आई थिंक आपको ऐसे लिखना चाहिए था, शायद आपको फील हुआ होगा अभी। सर बीच तो क्या है, जो मतलब 2-3 पेज लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस इतना सी लाइन है। बाकी आइकॉनिक लाइंस आप बहुत अच्छी ऐड कर सकते हैं। आपके आंसर्स चेक करते हैं मैम। तो जो फर्स्ट आपने जो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, एक्सेस द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीजीज या गांधीज कंसेप्ट ऑफ स्वराज, हाउ डिड दिस विजन ऑफ सेल्फ रूल शेप द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस विजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो गांधी जी के कंसेप्ट था स्वराज का, जिसको आपने एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल को जो है वो शेप किया सेल्फ रूल ने, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस विजन ऑफ इंडिया जो है उसको किस तरह से प्रभावित करता है। तो हम्म। पहली पॉइंट, मतलब मैं आपको ये कहूंगा आपके आंसर के रिगार्डिंग, कि आपने ना अपने आंसर में मतलब कहीं भी बाहर नहीं गए हो। क्वेश्चन मुझे लगता है कि लास्ट तक लिखते हुए माइंड होगा। हम्म। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो है वो हम्म। एग्जैक्ट सही है। थोड़ा सा जैसे यहाँ पर है ना कि एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल, इसमें है स्वराज एज रिमूवल ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन एंड एस्टेब्लिश्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सर ने- हाँ जी, हम्म, स्क्रीन शो हो रही है मैम? स्क्रीन शो हो रही है आपको? सर अभी थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम हुई थी। अभी ठीक है? हम्म। तो जैसे कि यहाँ पर इसमें ना आपको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिखना चाहिए था रेदर देन इंडियन गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस थोड़ा सा अलग चल जाता है। तो आप इसको डाल सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल चलेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद इकोनॉमिक फॉर्म में स्वराज, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंस बाय द स्वदेशी। ही प्रमोटेड लोकल इंडस्ट्रीज लाइक खादी एंड विलेज बोर्ड, खादी, ठीक है, टू रेसिस्ट ब्रिटिश, दिस इज ऑल्सो गुड। और इसमें आपने बायकॉट ब्रिटिश गुड ड्यूरिंग एनसीएम, परफेक्ट एग्जाम्पल ऐड किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्वराज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सोशल ईवल्स, सोशली लेवल पर तो हरिजन सेवक संघ, दिस इज अगेन परफेक्ट एग्जाम्पल। एथिकल पे भी आपने इसको अच्छा पॉइंट ऐड किया है। सेकंड में ना मतलब इस आंसर में मुझे कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ नहीं लगी है, बहुत परफेक्ट आपने लिखा है इसको। और ये क्लियर पता चल रहा था कि बहुत अच्छा लिखा है। मैम एक बात मुझे आपसे पूछनी थी, आपने शीट एक बार लिख दिया, दोबारा दूसरी बार तो नहीं लिखा था ये? फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम में लिखा है ना ये ऐसा? मतलब हाँ, सर क्यों पूछ रहे हैं आप? एक्चुअली सर थोड़ा सा इसमें ही शायद एक वैसा नहीं, एक फर्स्ट पेज मैंने खुद से लिखा, फिर दूसरा पेज में कुछ कुछ दिक्कत हुआ तो मैंने वो शीट छोड़ के एक नया लिखा। हाँ मतलब आपने शीट कट मतलब की है ना? हाँ, एक शीट कट किया। हाँ मुझे पता चल आपको गया कैसे बेटा। पता चलिए? हाँ। क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ ना, जब मुझे पता चल गया तो एग्जामिनर को भी पता चल जाता आराम से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और हैंड राइटिंग थोड़ा सीधा लिखो, ठीक है। और सेकंड में क्या है ना, देखो फाइनली ये पॉइंट्स आर गुड, ठीक है, ये आपने अच्छे लिखे हैं। एक तो इंडिया आप सही नहीं लिख रहे हो, आपको पनिशमेंट मिलेगी फिर मैम, ध्यान रखना ये। सर आवाज कट रही है लगता है। मैम मेरे एंड पे तो सिग्नल पूरे हैं, क्योंकि मैंने दो दो वाईफाई यूज़ करता हूँ एक हाँ साथ। अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो सेकंड पे ये है ना कि आप इंडिया गलत अभी लिखते हो मैम, इंडिया को सही करो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, अभी लास्ट टाइम दे रहा हूँ वार्निंग, इसके बाद आंसर मतलब पनिशमेंट में आपको आंसर ज़्यादा लिखने पड़ेंगे फिर। देन उसके बाद ना इसकी जो कंक्लूजन था ना, ये ठीक है। एवरेज था बस। मतलब इसको और अच्छा बना सकते थे आप, कि जो विजन, जो गांधी जी की जो फिलॉसफीज थी या जो उनका स्वराज का विजन है, वो इन होलिस्टिक ग्रोथ एंड देखो डेवलपमेंट मैंने होके, आपके साथ आप कितना इसको प्यार अमृत किया काल के प्यार साथ दिया, लिंक कर सकते हैं, लेकिन आजकल इनोवेटिव इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ लिंक कर सकते हैं। थोड़ा सा हॉलिस्टिक के साथ थोड़े और वर्ड ऐड कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, ताकि आपका कंक्लूजन जो है वो और कंप्लीट लगता पूरा। बट अच्छा लिखा है आपने आंसर, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इस आंसर में। थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं क्योंकि वहाँ शीट एक ही मिलेगी।
अगर वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो वो पता चल गया था, मतलब ये इजीली कि ये थोड़ा ठीक है। देन उसके बाद डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हाउ डिड हिज अप्रोच डिफरेंट फ्रॉम द महात्मा गांधी। अभी क्या है कि इंट्रोडक्शन इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, क्लियर इंट्रोडक्शन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिस इज ऑल्सो आइकॉनिक लाइन यू यूज्ड हियर, ठीक है, अंडरलाइन भी आपने इसको सही किया। इसको आप एक उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, एक सीधा लाइन में, ठीक है। और कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आल्सो लॉन्च मिलिट्री कैंपेन, ठीक है, मिलिट्री कैंपेन ही लिख देते तो सही रहता, ये अगली लाइन फिर आपकी खत्म हो जाती पूरी, क्योंकि ये सेम मीनिंग बता रही है। ठीक है। फिर उसके बाद सही। आजाद हिंद फौज गवर्नमेंट, ठीक है, अभी क्या है ना, देखो जस्ट यहाँ पर लिखा है ना, ही एडवोकेटेड फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस, इमीडिएट इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने एडवोकेट किया। फॉर एग्जाम्पल उनके उसके लिए उन्होंने रिवोल्यूशनरी को, जो रिवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ स्ट्रगल था उसको एडवोकेट किया। और ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद गवर्नमेंट, कहाँ पर एस्टेब्लिश करी वो भी लिख देते साथ में, और ये एग्जाम्पल में यहीं ऐड हो जाता तो सही रहता। उसके बाद क्या है ना मैम को कि कंट्रीब्यूशन पूछे हैं सुभाष चंद्र बोस के, यहाँ पर आप ना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी लिखते हैं उनका। जब उन्होंने 1938 में जब हरिपुरा सेशन को प्रिसाइड किया था, तो वहाँ पे उन्होंने एक नेशनल इकोनॉमिक कमेटी बनाई थी इकोनॉमी के लिए, प्लानिंग के, नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो उससे राइट। इकोनॉमिक लेवल पर बात की गई थी। सोशल लेवल पर फंडामेंटल राइट्स और इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए जो है वो उन्होंने जो है वो अपने पॉइंट्स रखे थे, कहाँ पर नेहरू कमेटी बनाई गई थी जो 1928 में, उसमें उसमें जो है वो सुभाष चंद्र बोस भी मेंबर थे। ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो इसमें आपने अच्छे पॉइंट्स को कवर किया है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। डिफरेंस इज गुड, दिस इज गुड, मतलब ये अच्छे लिखे हैं एस्पेक्ट, और इतना मतलब क्लियरली लिख रहे हो चलेगा, समझ आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और कंक्लूजन ठीक है मैम, थोड़ा अच्छा है। ये शी मुझे थोड़ा सा खटक रहा था यहाँ पे। मुझे भी लगता है। हाँ, बट अब इसमें इंडिया को कंक्लूजन क्या में आपको बोला। काम करना पड़ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद जो माइग्रेशन के रिगार्डिंग है मैम, इसके पॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं आपने, मतलब ये परफेक्ट है, सोशल इम्पैक्ट और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपने लिखा है ना, ये बहुत अच्छा लिखा है। इंट्रोडक्शन में गड़बड़ है। इंट्रोडक्शन के आपको नंबर नहीं दूंगा मैं, ठीक है, मैं अगर आपको मार्क्स देता तो सिर्फ आपके जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं इन्हीं के लिए देता, क्योंकि माइग्रेशन का आपको डाटा ऐड करना था, और अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि 34.6% जो है वो लोग अर्बन एरियाज में अभी रह रहे हैं। और ऐसा कहा गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कि ये लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जो है वो अर्बन एरियाज में आए। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं सोशल, तो आपने ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल्स इसमें ऐड किए हैं मैम। थोड़ा सा अभी एनवायरमेंट, आपने कहा था इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव रिलेटेड, वही मैं पहले भी ऐसे कंटिन्यूस लिखने वाली थी, लेकिन फिर मैंने positive कर नहीं ये आपने इस तरीके से बहुत सही लिखा है। और जो आपने इसमें एग्जांपल्स ऐड किए ना मैम, वो बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे कि यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर बहुत अच्छा आपने ऐड किया है, हेल्थ वाला पॉइंट आपने अच्छा ऐड किया है, इसमें कर सकते थे, सॉरी आप इनको, हेल्थ और एनवायरमेंट के पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते थे थोड़े बहुत सोशल। देन उसका इकोनॉमिक में तो मैम आपने सारे ही कवर किए हैं और बहुत अच्छे, इवन आपने एक एग्जांपल यहाँ पर आई थिंक शायद लो वेजेस का लिखा है, और इसमें आपने एक एग्जांपल शायद बिहारी वाला लिखा है, ये बिहारी जो तमिलनाडु में जो है वो चैलेंजेस फेस करते हैं। तो बड़े अच्छे लिखे हैं आपने इसमें। और फिर उसका जो नेक्स्ट पुश थी इसमें कि जो माइग्रेशन, मैनेजिंग माइग्रेशन फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, ये भी आपने रेलेवेंट पॉइंट लिखे हैं बहुत अच्छे, ठीक है। हम्म। कंक्लूजन बहुत अच्छा है, इसका कंक्लूजन अच्छा था तो उसकी इसकी इंट्रोडक्शन अच्छी नहीं थी, जिनकी इंट्रोडक्शन अच्छी थी उनमें कंक्लूजन पे काम करना है। तो थोड़ा सा ये है कि ये चैलेंज एड्रेस करना पड़ेगा, और रेगुलर मैम कम से कम 5 आंसर रोज लिखो, हाँ, ठीक है, क्लियर।